हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सॉइल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सिल्ट, क्ले और सैंड। तो सॉइल 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिल्ट, क्ले और सैंड। सबसे पहला है लोम सॉइल, दूसरा है सैंडी सॉइल और तीसरा है क्ले सॉइल। लिखा हुआ है सॉइल टाइप्स क्ले सॉइल, लोम सॉइल और सैंडी सॉइल। इसके कुछ हम लोग कैरेक्टर के ऊपर भी बातें करेंगे। तो आज का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देखिए, लिंक मिलेगा उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, तो आप लेक्चर नंबर मेरा 3 जाकर देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, हेडिंग लगाइए कॉपी में, टाइप्स ऑफ सॉइल। हेडिंग लगाइए सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है आपको पता होगा। अभी तक क्या क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है, बालू। सैंड कैसा होता है? ऐसा मिट्टी जिसका साइज बड़ा हो, ऐसा रॉक जिसका साइज बड़ा हो। ठीक है, रॉक से ही मिट्टी बनता है, ये सब आपको पता होगा बाय वेदरिंग। ब्रेकडाउन जब रॉक का होता है तब ये बनता है। ठीक है, तो सॉइल में क्या होता है? सैंड होता है, क्ले होता है और सिल्ट होता है। मेनली ये 3 चीज सब सॉइल में पाया जाता है। और कितना सैंड प्रेजेंट है, कितना क्ले प्रेजेंट है, कितना सिल्ट प्रेजेंट है, उसके आधार पर सॉइल 3 टाइप्स के होते हैं। जब पूरा लेक्चर देखिएगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले नहीं घबराइएगा। सॉइल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है क्ले सॉइल, दूसरा है लोम सॉइल और तीसरा है सैंडी सॉइल। मेनली 3 टाइप्स के सॉइल होते हैं। कौन कौन? क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोम सॉइल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब सॉइल का बनावट कैसा होता है उसके आधार पर हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन किए हैं। कितना उसमें सैंड प्रेजेंट है, सिल्ट प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है। मतलब ये सब क्या है? सॉइल का टेक्सचर है। मतलब सॉइल इस चीज से मिलकर बना है। ये सब क्या है? ये सब है सॉइल बनाने वाला चीज, सॉइल का टेक्सचर है। इसी सब चीज से सॉइल बनता है। ठीक है, सॉइल का टेक्सचर है क्या क्या? सैंड, क्ले और सिल्ट मेनली। ठीक है, क्या चीज के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं? रिलेटिव प्रोपोर्शन के बेसिस पर। कितना किसमें क्ले प्रेजेंट है, कितना सैंड प्रेजेंट है, कितना सिल्ट प्रेजेंट है, उस के बेसिस पर, रिलेटिव प्रोपोर्शन के बेसिस पर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कितना वो पार्टिकल का साइज है उसके बेसिस पर हम लोग क्या किए हैं? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। क्ले सॉइल, लोम सॉइल और सैंडी सॉइल। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ये सब जो फैक्टर है सॉइल का टेक्सचर, वो 3 चीज पता करता है। ये बताता है सॉइल का टेक्सचर कि कितना वो वाटर होल्ड करके रख सकता है, कितना पानी कौन सा सॉइल स्टोर करके रख सकता है। क्या बताएगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कितना वाटर वो होल्ड करके रखेगा, यानी स्टोर करके रखेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, और क्या बताएगा? और सॉइल का टेक्सचर क्या बताएगा कि कितना तेजी से पानी जमीन के अंदर मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर, ये सब आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा परकोलेशन, किस सॉइल का कितना परकोलेशन रेट होता है, सब आपको पढ़ना है। ठीक है, आराम से पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और सॉइल का जो टेक्सचर है, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, वो ये भी डिसाइड करता है कि कल्टीवेशन उस पर कितना इजी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सैंडी सॉइल पर कल्टीवेशन करना है तो तुरंत हो जाएगा, बट यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, जनरली कैक्टस वगैरह उगता है, सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कितना इजी है कल्टीवेशन, ये भी डिसाइड करता है कौन सा चीज, सॉइल का टेक्सचर। क्या क्या बता दिया मैं, फिर से एक बार देख लीजिए। सॉइल का टाइप्स हम लोग देखे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट, सॉइल आर ऑफ 3 टाइप्स, क्ले सॉइल, लोम सॉइल एंड सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंड, क्ले और सिल्ट क्या है, ये सब सॉइल का टेक्सचर है जिससे सॉइल मिलकर बनता है। सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज, कौन कौन पार्टिकल कितना बड़ा साइज का है, कितना उसका मात्रा है, कितना अमाउंट है, कितना प्रोपोर्शन है, वो क्या है, सॉइल टेक्सचर। और ये जो सॉइल का बनावट है वो 3 चीज मेनली डिपेंड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सॉइल कितना वाटर होल्ड करके रखेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर, कितना तेजी से पानी उसमें मूव करेगा, और इजी फॉर कल्टीवेशन, कितना आसानी से आप उस पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। जैसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म क्या है, फार्मर्स फ्रेंड, ये सब सबको पता होगा। किसान का क्या है, दोस्त है, किसान का दोस्त है। क्यों है, क्योंकि ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है, सॉइल के बनावट को इंप्रूव करता है। क्यों, क्योंकि ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है। इंप्रूव कर देता है क्या चीज को, टेक्सचर ऑफ सॉइल, टेक्सचर ऑफ सॉइल को ये इंप्रूव कर देता है। कौन सा जीव, अर्थवर्म, केंचुआ, चारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं, सैंडी सॉइल क्या होता है, लोम सॉइल क्या होता है, और क्ले सॉइल क्या होता है। ठीक है, आराम से कॉपी निकालिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, मजे में रहिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। सबसे पहले सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल नाम से क्लियर है कि ऐसा सॉइल जिसमें सैंड का परसेंटेज ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। मेनली लार्ज सैंड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होता है, मेनली लार्ज सैंड पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। सैंड या सॉइल कुछ भी यूज कर दीजिए। सॉइल पार्टिकल जो बड़ा होगा वो क्या है, सैंड ही तो है। सॉइल पार्टिकल जो बड़ा होगा वो तो सैंड ही है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट था सॉइल में, क्या चीज के बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्ले, सैंड और सिल्ट। ठीक है, क्ले, सैंड और सिल्ट। तो सैंडी सॉइल में सैंड ज्यादा होगा, सैंड क्या होगा, अच्छा खासा अमाउंट में, और क्ले और सिल्ट होगा नेग्लिजिबल अमाउंट में। क्ले एंड सिल्ट स्मॉल अमाउंट में होगा, छोटा सा अमाउंट में। क्ले और सिल्ट छोटा सा अमाउंट में होगा। और ये सॉइल कहाँ मेनली पाया जाता है, फाउंड्स इन डेजर्ट वाला एरिया। जो डेजर्ट वाला एरिया है वहीं पर ये सॉइल मेनली पाया जाता है। कोई आपसे पूछेगा कैरेक्टर क्या है इस सॉइल का, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंडी सॉइल। तो सबसे बड़ा जो इसका कैरेक्टर है कि इसके, एक सेकेंड,
क्या बता रहा था, इसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बड़ा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर है सैंड पार्टिकल, तो ऐसे ऐसे स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, ऐसा दूर दूर रहेगा इसका पार्टिकल्स और बड़ा बड़ा भी रहेगा। देखिए मान लीजिए ये एक ग्लास है या जार है जिसमें सैंड रखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अच्छा खासा है, बड़ा बड़ा स्पेस है, क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा बड़ा स्पेस है, ठीक ना, स्पेस खाली जगह सब बीच बीच में पार्टिकल्स के बीच में। और ये जो स्पेस है वो भरा होगा फील्ड बाय एयर। क्या चीज से भरा होगा, फील्ड बाय एयर। इस सारे स्पेस में क्या होगा, हवा प्रेजेंट होगा। जितना जो आपको स्पेस इसमें नजर आ रहा है सब स्पेस में क्या होगा, हवा होगा, जिसके लिए बुक में लिखा रहता है ऐसे वेल एयरेटेड, मतलब अच्छे तरीका से इसमें हवा रहेगा, फील्ड बाय एयर, अच्छे तरीके से। ये जो सॉइल होता है ये पानी को तुरंत सोख लेगा, इस पे पानी गिरेगा इस जगह से लेकर नीचे घुस जाएगा, तुरंत अंदर घुस जाता है पानी, ठीक है। वाटर ड्रेन्स आउट क्विकली, वाटर कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ ध्यान से पढ़िए, ड्रेन्स आउट क्विकली, अगले लेक्चर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी ध्यान से पढ़िए। वाटर क्या होगा, एकदम तेजी से सूख जाएगा। कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये बहुत पानी को होल्ड करके नहीं रखता है, ये तुरंत सूख जाएगा और नीचे में पानी स्टोर हो जाएगा और उसके बाद वो होल्ड नहीं करेगा वाटर को। कैन नॉट होल्ड मच वाटर, कैन नॉट होल्ड मच वाटर, मच वाटर, वो बहुत ज्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता है। कौन सा सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है, लिख लिए ऊपर वाला। और ये सॉइल अच्छे से अरेंज नहीं है, आपस में नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से इसका प्लॉइंग कर सकते हैं, प्लॉड इजिली, प्लॉड इजिली, ठीक है, आसानी से उसका हम लोग जुताई कर सकते हैं। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बताइए इसमें न्यूट्रिएंट रहेगा कहाँ पर, न्यूट्रिएंट तो अंदर घुस जाएगा अगर इसके ऊपर डालेंगे भी तो कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स, इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, इस सॉइल न्यूट्रिएंट को होल्ड करके नहीं रख पाता है, तो जिसके कारण जब न्यूट्रिएंट नहीं है, पानी नहीं है ऊपर में, तो क्या ग्रोथ ऑफ प्लांट पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट यहाँ पर नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम, ग्रोथ ऑफ प्लांट नेग्लिजिबल होगा, नहीं होगा, अगर होगा भी, अगर इफ यस देन क्या होगा, स्पाइन वाला प्लांट होगा, स्पाइन प्लांट होगा, ऐसा प्लांट जिसमें स्पाइन प्रेजेंट है, जैसे कैक्टस, कैक्टस में क्या है, स्पाइन है, कांटा है, तो वैसा ही पेड़ सब यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्ले सॉइल के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या बात किया था। सबसे पहला सैंडी सॉइल, सबसे ज्यादा इसमें क्या था, सैंड, और सिल्ट एंड क्ले लेस अमाउंट में प्रेजेंट था,
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। अब आता है सेकेंड सॉइल, वो है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, ये पता है सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग क्या चीज के बेस पर करते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। ये सब चीज क्या है? सॉइल में पाया जाने वाला छोटा छोटा रॉक का पार्टिकल है। तो क्ले सॉइल में क्या पाया जाएगा? मेनली क्ले पाया जाएगा, फाइन क्ले पार्टिकल्स, छोटा छोटा क्ले का पार्टिकल होगा, फाइन क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। और सैंड और सिल्ट क्या होगा? छोटे अमाउंट में। सैंड कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। सैंड क्या है? जो रॉक के वेदरिंग के बाद बनता है। तो क्ले सॉइल में क्या होता है? फाइन क्ले पार्टिकल्स होता है। सैंड और सिल्ट ट्रेस अमाउंट में होता है। सैंड और सिल्ट जो बचा वो क्या है? लेस अमाउंट में होता है। ट्रेस मतलब लेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में होता है, एकदम कम मात्रा में, लेस अमाउंट में। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले सॉइल, क्या इसका गुण है? तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है वो है कॉम्पैक्टली अरेंज। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, तो इसमें ऐसे होगा, डिंग डिंग डिंग, देखिए कैसा होगा पार्टिकल। ध्यान से देखिए, हट जाता हूं। दिख रहा है या सबको? नहीं, देखिए कितना कॉम्पैक्टली अरेंज है। क्या इसमें एयर घुस सकता है? अच्छा से नहीं घुस सकता है भाई। ये कौन सा सॉइल हुआ? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कैसा है? कॉम्पैक्टली अरेंज, एकदम अच्छे से अरेंज है। कैसा है? कॉम्पैक्टली अरेंज, एकदम टाइट से अरेंज है। कॉम्पैक्ट मतलब एकदम टाइट से अरेंज। तो इसमें हवा ट्रैप होगा? होगा तो बहुत कम अमाउंट में, लिटिल एयर ट्रैप्ड, लिटिल एयर ट्रैप्ड, बहुत कम अमाउंट में हवा ट्रैप्ड होगा। क्या ये सॉइल वाटर को होल्ड करके रख सकता है? बताइए, सोचिए। वाटर होल्ड करके रखना मतलब समझते हो? वाटर, इस सॉइल कितना वाटर को ऊपर में स्टोर करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये सॉइल कैसा है? कॉम्पैक्टली अरेंज। तो ये सॉइल सबसे ज्यादा वाटर को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, क्योंकि वाटर इसके नीचे अच्छे से जा ही नहीं पाएगा। मतलब ये सॉइल आसानी से नहीं सूखेगा। अगर इसके ऊपर पानी चला जाएगा तो ये आसानी से नहीं सूखेगा। चलिए, मार्कर को भी मैं इंक पिला दिया। ठीक है, छापिए तब तक इसको। ठीक है, अब है सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी क्या है? ये सॉइल बहुत ज्यादा पानी को होल्ड करके रखता है, होल्ड मच वाटर। सबसे ज्यादा पानी को ये सॉइल होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल में वाटर ड्रेन स्लोली होता है। क्या वाटर ड्रेन स्लोली होगा? नहीं होगा, आराम आराम से होगा, मतलब फास्टली नहीं होगा, स्लोली होगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होगा वो ड्रेन्स होगा स्लोली, वो पानी आराम आराम से सूखेगा, इसके अंदर आराम आराम से पानी जाएगा। होल्ड मच वाटर, और पानी को वो होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, नीचे नहीं जाने देगा। जिससे क्या होगा? पानी जमीन के नीचे नहीं जाएगा, तब क्या होगा? वाटर लॉगिंग। पानी क्या होगा? लॉग हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा।
और इससे क्या होगा, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा, जो फसल होगा सब खराब हो जाएगा, फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा क्रॉप। ठीक है, जो फसल है सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब ये मिट्टी कैसा है, एकदम मजबूत है। ठीक है, ये कैसा सॉइल है, मजबूत है। सेकेंड नंबर क्या था, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल में क्या है, फाइन सैंड पार्टिकल्स, फाइन क्या है, क्ले पार्टिकल्स, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फाइन क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें। फाइन क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको छापिए, ऊपर वाला रब कर दूं अब। चलिए, तीन प्रॉपर्टी हो गया, अब फोर्थ नंबर, नहीं 2 ही हुआ है। चलिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सॉइल कैसा है, मजबूत है, टफ है, तो इसको प्लॉ करने में भी डिफिकल्टी जाएगी, डिफिकल्ट टू प्लॉइंग, इसकी जुताई करने में भी डिफिकल्टी आएगा। मजबूत मतलब बहुत मेहनत लगेगा। एंड प्लांट रूट कैन नॉट पास, और कैसा है, और इस सॉइल को जब अच्छे से जुताई नहीं किया जा सकता है तो प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन होगा वो सॉइल को मतलब छेद नहीं कर पाएगा, होल नहीं कर पाएगा सॉइल में। ठीक है, प्लांट रूट कैन नॉट पास, जिससे क्या होगा, प्लांट रूट कैन नॉट पास, जिससे क्या होगा, प्लांट का रूट पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसा सॉइल है जिसमें बैक्टीरिया भी बहुत कम पाया जाता है। क्या है, बैक्टीरिया भी इस सॉइल में पाया नहीं जाता है जनरली, बहुत कम, अगर होगा भी तो बहुत कम। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सांस ही नहीं ले सकता है, कैन नॉट ब्रीथ, ये ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, कैन नॉट ब्रीथ। ठीक है, कैन नॉट ब्रीथ, क्यों नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया नॉट फाउंड, वाई, बिकॉज हेयर ऑक्सीजन डजंट प्रेजेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट रहता है, जनरली बहुत कम अमाउंट में होता है, एयर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस सॉइल का यूज क्यों किया जाता है, इस सॉइल का यूज किया जाता है बर्तन बनाने में, मेकिंग पॉट्स, बर्तन, मटका, सुराही, ये सब बनाने में आता है। ठीक है, पॉट्स बनाने में, और जो भगवान का मूर्ति सब होता है, स्टैचू, टॉयज, खिलौना इत्यादि। ठीक है, इसको छापिए, आराम से नोट कीजिए। कीजिए आराम से नोट डाउन आप लोग। आराम से नोट कीजिए, मेरा हेल्थ सही नहीं है। कर लिए, इतना समझ में आ गया। इसमें क्ले पार्टिकल्स क्या है, एक बार समराइज भी कर दूं। सैंडी सॉइल में सैंड ज्यादा होगा, सिल्ट क्ले लेस अमाउंट में होगा, क्ले सॉइल में फाइंड क्ले पार्टिकल्स होगा, क्ले पार्टिकल्स कैसा होगा, फाइन क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, और सैंड और सिल्ट लेस अमाउंट में होता है, सैंड अच्छा खासा अमाउंट में इसमें भी होता है, मतलब उससे कम होता है। ठीक है, इसलिए लिख दिया मैं। और थर्ड नंबर पर होता है लोम सॉइल, लोम सॉइल। ठीक है, अब लोम सॉइल कैसा होता है,
चलिए, लोम सॉइल। लोम सॉइल लोम सॉइल क्या होता है? ऐसा टॉप सॉइल जो बेस्ट होता है फॉर ग्रोइंग प्लांट। बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट, जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए जो सबसे अच्छा टॉप सॉइल होता है वो होता है लोमी सॉइल। ठीक है, इसमें लोमी सॉइल में परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है। मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों एकदम अच्छे से मिला होता है ताकि इसमें अच्छे से क्या हो सके, क्रॉप ग्रो हो सके। और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी हाई होता है। क्या है? ह्यूमस कंटेंट हाई होता है। लोम सॉइल में क्या है? परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले which are required for growing of crops. Okay, then loam soil, best top soil for growing crop। best top soil for growing crop, जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसके लिए सबसे अच्छा टॉप सॉइल है। दिस सॉइल इज द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट हाई होता है इन दिस सॉइल। ह्यूमस कंटेंट इज हाई। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोम सॉइल। लोम सॉइल में राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, अच्छे तरीका से वो पानी को होल्ड कर सकता है। इसमें सफिशिएंट एयर भी होता है, कैन होल्ड सफिशिएंट एयर। इस सॉइल में सफिशिएंट एयर भी होता है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में एयर भी प्रेजेंट होता है। और ये सॉइल आसानी से प्लॉ भी हो सकता है। ठीक है, प्लॉ मतलब जुताई। आसानी से इस सॉइल का हम लोग जुताई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। और भी बहुत सारा मेथड है जिसके बारे में आप पढ़ोगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। कौन कौन से मेथड से हम लोग प्लॉइंग करते हैं इस सब का लेक्चर डला हुआ है, जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग को तो बहुत मजा आएगा अगले साल से, क्योंकि सिलेबस डन रहेगा। ठीक है, और ये जो सॉइल है ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रखता है। दिस सॉइल होल्ड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स which are required for plants for growth। जो कि क्या होगा? required होगा for growth of plant, जो कि required होगा for the, दिख रहा है सबको? इसी में मैं सेट अभी करूंगा, growth of plants, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। चलिए इसको छाप लीजिए आराम से, छापिए आराम से, लिख लीजिए। यहीं पर आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त, क्योंकि मेरा हेल्थ गड़बड़ है और अगला लेक्चर भी मुझे आज ही शूट करना है अभी। तो अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा जिसमें मैं आपको परकोलेशन के बारे में बताऊंगा, क्या होता है परकोलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर का। जो जो छोटा मोटा टॉपिक बचा होगा वो सब मैं अगले लेक्चर में कवर करा दूंगा।
और वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उससे ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और ये लेक्चर आप जब पढ़ लोगे तभी आपको अगला लेक्चर समझ में भी आएगा। तो इस नोट्स को बार बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू लेटर।